अच्छा, जैसे एक माशरे में एक आम इंसान बाहर से बैठ के हीरा मंडी को बहुत बुरा भला कहता है, ये गलत जगह है, ये गंदी जगह है, इसकी तरफ देखना भी नहीं, उस गली से गुजरना भी नहीं। जी जी। लेकिन जैसे ही रात होती है चुपके जी। चुपके वहाँ पहुँच जाते हैं। बस ये तो इंसान की आप कह लो हिपोक्रेट तो है ना इंसान, ये तो आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं उनमें से एक हिपोक्रेसी भी है कि आप प्रैक्टिस कुछ करते हो और उसकी जो है आपके कह लो बिलीफ कुछ और होते हैं, या उसको आप प्रमोट किसी और चीज़ को करते हो प्रैक्टिकली आपको, तो ये इंसान की नेचर में नेचर है। नेचर अच्छा, है। तो वो इसलिए तो ये सारे प्रोफेशन आखिर प्रॉस्पर किए हैं ना, मतलब ये तो ओल्डेस्ट इसको कहते हैं, दिस इज प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो आखिर क्यों हुआ, इसका मतलब है जो एंशिएंट इंसान से लेके आज तक का इंसान में वो इकोनॉमिकली ड्रिवन भी है, जहाँ से उसको चार पैसे ज़्यादा नज़र आते हैं वहाँ जाता भी है, उसको एंटरटेनमेंट का भी शौक़ है, जहाँ उसको इस किस्म की एंटरटेनमेंट मिलेगी जो उसकी जो भी हिस्से आप कह लो देखने की उनको या सुनने की उनसे वो महसूस होगा तो वो करेगा। तो ये इंसान की बेसिक नेचर्स हैं, इनको हमने सिर्फ एक किस्म का लिमिट्स में रखना होता है, सप्रेस भी नहीं आप कह सकते। इनको थ्रू एजुकेशन, थ्रू ग्रूमिंग या थ्रू जो उनसे हमने ये बेस आपकी इंस्टिंक्ट्स को अंडर कंट्रोल लिमिट में रखना है जी ताकि ये एक हाथ से ऊपर ना जाए। जी। तो आप हीरा मंडी में काम करने वाली लड़की को बुरा कहेंगे या जो तमाशबीन बन के जाता है उसको बुरा कहेंगे? ज़्यादा गलती किसकी है? मैं ज़्यादा तमाशबीन को कहूँगा, बिल्कुल। ये टोटली उस जो ये काम कर रहे हैं वो तो ज़्यादा मजबूरी में करते हैं, कोई शौक़ से नहीं करता। मैं आपको बताऊँ ये मिथ है कि कोई भी इस किस्म का काम अपने शौक़ से कर सकता है, नेवर। वो हमेशा उसके पीछे एक मॉनेटरी रीज़न होगा और मजबूरी होगी, उसके तहत वो करता है। तो जो लोग वहाँ आते हैं पैसे खर्च करते हैं इनके ऊपर, मैं कहता हूँ 100% उनका फॉल्ट, उनका कसूर। So is it demand and supply? डिमांड एंड सप्लाई। If there will be no demand, then there will be no नहीं होगी तो supply. सप्लाई भी नहीं होगी फिर। तो इट्स ऑल डिमांड, और डिमांड वही तमाशबीन है। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं या बच्चियाँ होती हैं वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों में भी मुब्तला हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक हमारे इस्लाम में तो इस चीज़ को कहा जाता है ना कि आप जब एक लड़की को डाइवोर्स हो जाए या उसका हस्बैंड फौत हो जाए तो उसके बाद जो एक इद्दत का टाइम होता है वो ओब्वियसली दैट इज़ द रिकवरी टाइम फॉर द वुमेन कि उसकी बॉडी से रिफाइन हो जाती हैं चीज़, ठीक है ना, उसके हस्बैंड का जो भी वो उससे रिफाइन हो जाता है। सो इट्स एक ये पीरियड इसलिए रखा गया है। जी जी। लेकिन यहाँ पे काम करने वाली ख़वातीन का तो ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है बिल्कुल जी भी, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों में मुब्तला होती हैं। तो आपने अपने काम के दौरान क्या नोट किया कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें इस तरह की लेडीज़ चाहे बच्चियाँ लड़कियाँ वो सब इसके अंदर मुब्तला होती हैं? नहीं, सबसे बड़ा जो इसका कह लो इसका साइड इफ़ेक्ट है इस प्रोफेशन का, वो यही है कि इसमें सबसे सर्वाइकल कैंसर जो है ना उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो जब आपके पार्टनर एक से ज़्यादा हों, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, और ज़ाहिर है उनमें से ऐसे होंगे जो कैरी करते हैं वायरसेस या और बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा जर्म, तो वो अपने ट्रांसमिट होता है।